नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो है आपकी नहरों से हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो इनसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी नहर कहाँ पर स्थित है, इनको हम लोग आज मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखो, मैप के माध्यम से जो पढ़ाएंगे हम आपको, वो पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो महाद्वीप है, महाद्वीप में इधर जो हमने आपको पढ़ाया, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, इधर यूरोप महाद्वीप है, उसके नीचे अफ्रीका है, उधर उत्तरी अमेरिका है, उधर दक्षिणी अमेरिका है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि नहर होती क्या है। जो नहर होती है, इसका जो काम होता है, क्यों बनाई जाती है, और विश्व में जो कितनी ज्यादा फेमस, ज्यादा से 13-14 नहरें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस, जैसे पनामा हो गया, स्वेज हो गया, ठीक, कील हो गया। तो इनको सब हम ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखेंगे, हम जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दो दो कॉन्टिनेंट करके आपको एक साथ पढ़ाएंगे। पहले उत्तरी अमेरिका पढ़ाएंगे, फिर दक्षिण अमेरिका पढ़ाएंगे। ठीक, तो नहरों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। देखो, नहर होती क्या है। जो नहर का निर्माण होता है वो आपका होता है कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से नहर का निर्माण किया जाता है, मतलब मानव निर्मित बनाई जाती है। दूसरा, मानव निर्मित बनाने के साथ साथ इसमें किसी परियोजनाओं का भी क्या होता है, बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं जो मनुष्य के व्यापार के जीवन में सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये नहर का काम होता है। और नहर में आपका क्या होता है कि नहर में जो पानी होता है वो भी बहाव के रूप में होता है। तो नहर और नदी में डिफरेंस क्या होता है, नदी जो होती है आपकी वो प्राकृतिक होती है, जबकि नहर जो होती है कृत्रिम होती है, मतलब मानव निर्मित होती है। तो इसी में हम देखेंगे आज आपका टॉपिक जो है वो नहर। नहर और नहर में जो देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का हम मैप बनाने का प्रयास करते हैं। ये है आपका उत्तरी अमेरिका। इधर नीचे देखोगे तो ये बन गया आपका, नीचे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझने के लिए हम बना दिए केवल। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका और ये है आपका जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। इधर लिख देते हैं हम उत्तरी अमेरिका। तो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका और ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। दोनों हम देखेंगे कि यहां से कौन कौन सी नहरें बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर यहां पे देखोगे तो यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम है 49वीं समांतर रेखा। ये जो रेखा है ये है आपकी 49वीं समांतर रेखा। ये किसे किसे अलग करती है, ये कनाडा, ऊपर वाला जो है ये कनाडा है और नीचे वाला जो है ये यूएसए है। तो 49वीं समांतर रेखा आपका यूएसए तथा कनाडा को अलग करती है। दूसरा हम बताएंगे, यहां पे जो झीलें देखोगे तो यहां पे बहुत सारी झीलें हैं, इन्हें ग्रेट लेक भी कहा जाता है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ की जो झीलें हैं इनमें जो नहर बनी है इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नहरों को याद करने की ट्रिक है, इसे हम ट्रिक से पढ़ाएंगे। इसको कहा जाता है होम्स, होम्स। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, होम्स है। एच से क्या हो गया, आपका हो गया ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। ओ से क्या हो गया, ओंटेरियो। एम से क्या हो गया, मिशिगन, मिशिगन। और ई से क्या हो गया, इरी। और एस से क्या हो गया, सुपीरियर। तो आपकी ये 5 झीलें हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कह देता है बताओ कौन कौन सी जो है वो महान ग्रेट लेक में सम्मिलित नहीं है, तो 5 हैं। इसको याद करने की ट्रिक है होम्स, HOMES, होम्स। एच से क्या हो गया आपका ह्यूरॉन हो गया, ओ से क्या हो गया, ओंटेरियो हो गया, एम से क्या हो गया, मिशिगन हो गया, ई से क्या हो गया, इरी हो गया, और एस से क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। और ये जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपकी सुपीरियर है। दूसरा,
देखोगे जो सुपीरियर है और ये जितनी भी झीलें हैं आपकी, ये यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है, यहां पे सारी झीलें स्थित हैं। लेकिन इसमें जो मिशिगन झील है ये केवल यूएसए में स्थित है। तो केवल यूएसए में स्थित झील कौन सी है? वो मिशिगन झील है आपकी। तो केवल यूएसए में मिशिगन स्थित है। दूसरा देखेंगे कि ये जो ह्यूरॉन झील है और सुपीरियर झील है, तो ये आपका क्या हो गया? ह्यूरॉन झील, और इधर से क्या हो गया? सुपीरियर झील। इन दोनों झीलों पे एक नहर बनी है जिसको कहा जाता है सू नहर। तो सू नहर जो है ये किसके किसके मध्य है? तो सू नहर आपके ह्यूरॉन झील तथा सुपीरियर झील के मध्य स्थित है। तो कौन सी नहर आपके ह्यूरॉन तथा सुपीरियर के मध्य है? सू नहर। सू नहर ह्यूरॉन तथा सुपीरियर के मध्य है। दूसरा देखेंगे ये जो आपकी ओंटेरियो है और इरी है, ओंटेरियो तथा इरी में जो नहर बीच में स्थित है इसे कहा जाता है बैलेंट नहर। बैलेंट नहर। तो बैलेंट नहर किसके किसके मध्य है? बैलेंट नहर आपकी ओंटेरियो तथा इरी के मध्य है। और ये जो आपका इरी है यहीं पे आगे चल के यहाँ पे एक नदी निकलती है, इसमें आगे चल के उसी नदी में जो बांध बना हुआ है वो विश्व का सबसे मतलब जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो उसका नाम है नियाग्रा। तो नियाग्रा जलप्रपात भी कहां पर है? यहीं पे है। तो ये थी आपकी उत्तरी अमेरिका की दो नहरें हमने देखी। पहली देखी बैलेंट, दूसरी देखी सू। सू नहर किसके किसके मध्य है? ह्यूरॉन तथा सुपीरियर के मध्य है। दूसरी देखी बैलेंट, बैलेंट किसके किसके मध्य है? ओंटेरियो तथा इरी के मध्य है। तो याद कैसे करोगे? देखो अंतिम वाला है तो अंतिम अंतिम को मिला दो तो सू, सू से सुपीरियर हो गया। ठीक, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य। इधर ओ मिला दो, ओ से ओंटेरियो और ई से क्या हो गया? इरी। यहां पे क्या हो गया? बैलेंट। दूसरा इस जगह पर देखेंगे एक नहर आपकी जो बहुत फेमस है, इसे कहा जाता है आपका पनामा। पनामा, पनामा नहर। पनामा नहर ये क्या करती है? ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। तो कौन सी नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है? पनामा। जबकि दूसरा क्या है? ये प्रशांत महासागर। इधर साइड क्या हो गया? प्रशांत महासागर, और इधर साइड क्या हो गया? अटलांटिक। तो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपकी है पनामा। दूसरा देखेंगे पनामा नहर जो बन के तैयार हुई, ये बन के तैयार हो गई थी आपका 14 अगस्त, 14 अगस्त करके है आपका 14 अगस्त 14 अगस्त 1914। तो 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हुई और 15 अगस्त 1914 को इसमें क्या हुए? जहाजों के लिए यह नहर खोल दी गई थी। यह नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझो किस कारण, अगर ये आप यूएसए का हिस्सा देखोगे इसे फ्लोरिडा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार करना हो, अगर इधर कैलिफोर्निया में जाना हो, ये जैसे कैलिफोर्निया है, अगर यहां से जाना हो उसे समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करना होता था, तो पहले वो क्या होता था आपका, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका घूम के और यहां से व्यापार होता था। तो एक आवागमन में बहुत लंबा टाइम लगता था, और टाइम लगने के साथ साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता था? पैसा और समय खर्चा होता था। जब ये पनामा नहर बन गई तो इससे व्यापार की सुविधा बहुत आसान हो गई, लोगों का कम समय लगने लगा, और कम समय लगने के साथ साथ लोगों का जो पैसा था पैसा भी बचने लगा। तो ये आपकी क्या थी? पनामा इस्थमस थी या पनामा नहर। ठीक, दूसरा देखते हैं हम अफ्रीका की नहर और यूरोप की नहर, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, अफ्रीका तथा यूरोप। ये देखो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये है आपका अफ्रीका के ऊपर यूरोप महाद्वीप। दोनों को हम समझते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नहरें फेमस हैं। तो आपकी ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, तो इसी के मध्य में एक सागर पड़ता है, इसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये जो पूरा सागर है ये भूमध्य सागर है। और जब ये सागर भूमध्य है और इधर साइड पड़ता है आपका नीचे साइड यहाँ पे लाल सागर। लाल सागर, और लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है ये हम आपको बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं, और कमेंट करके आप बता सकते हो। दूसरा देखेंगे तो ये जो हिस्सा था यहाँ पे ये पूरा ज्वाइंट था पहले, तो यहाँ पे एक नहर काट कर बनाई गई। इस नहर का जो नाम है, यहां से जो नहर काटी गई इस नहर का नाम है स्वेज। स्वेज नहर।
तो स्वेज नहर जो है आपकी ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका जो देश है, यहाँ पे जो देश पड़ता है, यहाँ पे ये देश है आपका मिस्र। तो स्वेज नहर में किस देश का कब्जा है? मिस्र का कब्जा है। दूसरा आप देखेंगे स्वेज नहर जो है ये किसे किसे जोड़ती है? ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। दूसरा देखेंगे कि ये जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर जो आपकी है इसे कौन से प्रायद्वीप को काट कर बनाया गया? तो यहीं पे इसे जो नाम दिया जाता है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई, सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप को काट कर कौन सी नहर बनाई गई? स्वेज नहर बनाई गई। दूसरा, ये स्वेज नहर जब बनी और ये आपका क्या है, बहुत ज्यादा यहां से व्यापार होता है। लाल सागर तथा भूमध्य सागर में जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो आपकी है स्वेज नहर। इससे बहुत ज्यादा व्यापार होता है और मिस्र को बहुत सारा पैसा यहां से जितने भी जहाज निकलते हैं उनसे टैक्स लेता है और मिस्र की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो आपका स्वेज नहर है। अभी इससे पहले स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, वो करंट की न्यूज थी। तो देखो पूरे विश्व का क्या व्यापार क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। फिर उसे जहाज को क्या किया गया, निकाला गया वहां से। ये हो गया स्वेज नहर। दूसरा देखेंगे कि स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ ये कब बनकर तैयार हो गई आपकी स्वेज। दूसरा देखते हैं ये जो स्वेज नहर थी इसका निर्माण कब हो गया? ये आपका 1869 में क्या हो गया, स्वेज नहर का निर्माण हो गया। स्वेज नहर में आपके देखोगे अगर उत्तर में जो बंदरगाह है इसे कहा जाता है आपका पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद क्या है, उत्तर में बंदरगाह है। अगर दक्षिण में देखोगे तो दक्षिण में जो बंदरगाह है इसे कहा जाता है जिसका नाम है पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट स्वेज आपका बंदरगाह जो है वो कहां पर है? स्वेज नहर में है। तो कहां पर है ये पोर्ट स्वेज? दक्षिण में है, जबकि उत्तर में क्या है, पोर्ट सईद है। दूसरा ये आपकी क्या हो गई, अफ्रीका की नहर खत्म। इसके बाद देखते हैं हम आपका यूरोप। यूरोप का अगर ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। फिनलैंड को झीलों का भी देश कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे जो एक नहर है इसका नाम है गोटा, गोटा नहर। ये जो गोटा नहर है, तो गोटा नहर किसके किसके मध्य है? ये स्वीडन तथा गुटेनबर्ग के मध्य है। तो स्वीडन तथा गुटेनबर्ग के मध्य कौन सी नहर है? गोटा नहर है। दूसरा देखेंगे यहीं पे एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। तो जर्मनी में जो नहर है उसका नाम क्या है? कील नहर, जर्मनी। तो जर्मनी क्या है? कील नहर। और कील नहर किसे किसे जोड़ती है? ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे देखो आपके पास क्या है, बाल्टी है। जैसे आपके पास बाल्टी है और बाल्टी में क्या किया, बाल्टी में आपने पानी भरा है और पानी में आपने क्या किया, एक कील डाल दी। तो बाल्टी में जब आपने एक कील डाल दी तो कील क्या होगी, मान चलो आपने जैसे कील डाली और कील क्या हो गई, उतराने लगी। और जब कील आपकी उतराने लगी तो आपकी कील नहर खत्म। बाल्टी में डाली आपने कील तो बाल्टी से बाल्टिक सागर। दूसरा कील उतराने लगी तो कील नहर। दूसरा बाल्टिक सागर और उतराने लगी से उत्तरी सागर। बाल्टी में कील उतराने लगी, कील से क्या हो गया, कील नहर। बाल्टी में बाल्टिक सागर और उतराने लगी से क्या हो गया, उत्तरी सागर। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गई, कील नहर आपकी खत्म। बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर किसे किसे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ती है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे एक मैनचेस्टर नहर है, मैनचेस्टर। ये वैसे कम पूछा जाता है। ये मैनचेस्टर नहर कहाँ है? ये यूके में है, यूके या यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे 4 देश आते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपके वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है और आपका इंग्लैंड आता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में क्या है, ये मैनचेस्टर नहर किसे किसे जोड़ती है? ये आपके लिवरपूल, जो लिवरपूल और प्लस मैनचेस्टर को जोड़ती है, मैनचेस्टर। तो लिवरपूल तथा मैनचेस्टर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपकी मैनचेस्टर नहर जोड़ती है। ये आपकी अफ्रीका तथा यूरोप की जो नहरें हो गई ये खत्म हो गई। ये कॉन्टिनेंट आपका यूरोप था, ये था अफ्रीका। आगे हम बढ़ते हैं, एशिया की बात करते हैं। एशिया में कौन कौन सी नहर फेमस है सबसे ज्यादा? ये एशिया कॉन्टिनेंट है। हम एशिया कॉन्टिनेंट तथा ऑस्ट्रेलिया की नहर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक नहर है जो जिसका नाम है आपका गुलवाला। तो गुलवाला नहर जो है ये कहां पर है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो गुलवाला नहर आपकी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है।
तो गुलवाला नहर ये नीचे से आपकी कौन सी हो गई, तो गुलवाला नहर हो गई आपकी ये ऑस्ट्रेलिया। तो गुलवाना नहर कहाँ पे है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं एशिया की नहरें जितनी है, एशिया की नहरें देखते हैं। एशिया में अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक पड़ती है क्रा नहर। तो क्रा नहर कहाँ पर है, थाईलैंड में है। ये आपके जितने भी हम आसियान और सार्क देश आपको पढ़ाए थे, यहाँ के जो देश समूह है इनको आसियान देश कहा जाता है। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आसियान देशों को हमने पूरा मैप से याद करवाया है। पहला देश है आपका म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कंबोडिया, तीसरा है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद मलेशिया दो भागों में टूटा, सिंगापुर, ब्रुनेई, उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के लास्ट में आपका क्या है, फिलीपींस। 10 देश। और इधर सार्क याद करवाया था, सार्क में आपका पहला क्या हो जाता है, मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये आपका क्या था, सार्क आसियान वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो क्रा नहर है, तो क्रा नहर कहाँ पर है, थाईलैंड में है। दूसरा, अगर यहाँ पे आओगे, ये भारत अगर देखोगे तो ये हमारा है, क्या है, ये हमारा भारत। अगर भारत के ये कंडीशन अगर देखो तो जैसे ये भारत बना आपका, तो भारत में यहां से एक नहर जाती है राजस्थान वाले क्षेत्र से, इसे कहा जाता है आपका इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहां पर है, राजस्थान वाले क्षेत्र में है। और ये क्या है, जो राजस्थान में आपका मरुस्थल है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल को क्या करती है, पानी पहुंचाती है। तो ये आपकी कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसी के कारण थार मरुस्थल हम आपको पूरे पढ़ा चुके हैं। मरुस्थल वाला भी वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। थार मरुस्थल जो हमने बताया है उसमें बताया है कि आपका जो थार मरुस्थल है ये एशिया मतलब जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है। दूसरा देखेंगे, ये आपका यहीं से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक नहर निकल जाती है इधर से, उसका नाम है नारा नहर। नारा, तो नारा नहर कहां पर है, पाकिस्तान में है। ये किस नदी से निकलती है, ये सिंधु नदी के, सिंधु नदी के बाएं छोर से निकलती है, बाएं छोर से। तो सिंधु नदी के बाएं छोर से कौन सी नदी नहर निकलती है, आपकी नारा नहर निकलती है। और याद कैसे करोगे, याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। पाकिस्तान वाले देखा होगा सब नीचे पैजामा पहने लेते हैं और पैजामा में नारा रहता है, तो नारा पैजामा में पहनते हैं तो नारा होता ही है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नारा वाला पैजामा पहनते हैं, तो नारा से क्या हो गया आपका, नारा नहर। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, नारा, नारा पहनते हैं, नारा से नारा नहर। ठीक, नारा नहर कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस नदी से निकलती है, सिंधु नदी के बाएं ओर से निकलती है। ये आपकी क्या थी, विश्व की पूरी नहरें थी। नहरों से इतने ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। दूसरा, चलिए हम जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी हमने आपको नहरें बताई हैं। तो देखते हैं हम आपकी कौन कौन सी नहरें आपको बताई गई हैं। अगर देखोगे शुरुआत से हमने जो आपको पढ़ाया है, इधर से पहले आप आंखें बंद करो और सोचो, इधर सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका जो पढ़ाया हमने आपको, वहां से सबसे ऊपर उत्तरी अमेरिका में आपको नहर बताई, नदी मतलब झीलें बताई 5, जिसकी क्या है ट्रिक, होम्स। होम्स में एस से क्या हो गया, ह्यूरॉन, ओ से क्या हो गया, ओंटारियो, और ठीक, एम से क्या हो गया, मिशिगन, ई से हो गया एरी, एस से हो गया सुपीरियर। तो आपकी वहां पे पढ़ाई सू नहर, सू नहर में आपका क्या हो गया, ह्यूरॉन तथा सुपीरियर के मध्य कौन सी नहर है, सू नहर। उसके बाद ओंटारियो और ओंटारियो और वहां पे बैलेंट नहर बताइए आपको, 2 नहरें बताई आपकी। जैसे आपका होम्स है, ये देखो होम्स, ये देखो जल्दी से होम्स, होम्स। तो होम्स में एस से क्या हो गया, ह्यूरॉन, और ये आपका क्या हो गया, सुपीरियर। यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, और यहाँ पे ओंटारियो तथा इरी, यहाँ पे जो नहर है इसे कहा जाता है बेलेंट नहर। ठीक, तो याद हो गया कि नहीं याद हो गया, तो आपकी ये याद रखना। दूसरा देखेंगे, इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे पड़ेगा पनामा, पनामा इस्थमस। तो पनामा नहर किन किन महाद्वीपों को अलग करती है, ये आपके उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उसके साथ साथ ये प्रशांत महासागर तथा आपके प्रशांत महासागर के साथ साथ आपके अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद हमने आपको अफ्रीका पढ़ाया, अफ्रीका से जो नहर बताई आपको, अफ्रीका से बताई, अफ्रीका का ऊपर साइड जाओगे तो यूरोप, और बीच में पड़ गया भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वेज।
स्वेज नहर में आपका ये किसे काट कर बनाई गई, इसे सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई। दूसरा, स्वेज नहर में किस देश का कब्जा है, मिस्र का कब्जा है। दूसरा, स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है, उत्तर में है पोर्ट सईद और दक्षिण में क्या है, पोर्ट स्वेज। ये स्वेज नहर खत्म। ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको हमने एक कील नहर पढ़ाई। कील क्या है, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी में कील उतरा जाएगी, तो बाल्टी से क्या हो गया, बाल्टिक सागर, उतरा से गई तो उत्तरी सागर। उधर साइड में पढ़ाई आपको एक नहर जिसका नाम है इंग्लिश इंग्लिश नहर। इंग्लिश नहर करके पढ़ाई आपको, वहां पे क्या है, लीवर तथा मैनचेस्टर नहर है। तो मैनचेस्टर नहर आपकी किसके किसके मध्य है, लिवरपूल के मध्य है। दूसरी हमने आपको एशिया में पढ़ाई आपकी कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये सबसे ज्यादा आपकी क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा निवास करता है, और यही जब थार मरुस्थल पाकिस्तान में चला जाता है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये हम आपको मरुस्थल वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जो नहर जाती है उसे नारा नहर के नाम से जाना जाता है। याद हमने करवाया है आपको कि पाकिस्तान में अधिकतर लोग नारा वाला पैजामा पहनते हैं, इस कारण से नारा नहर कहा जाता है। दूसरा, थाईलैंड में आओगे तो थाईलैंड से एक हमने नहर पढ़ाई जिसका नाम है क्रा नहर। तो क्रा नहर आपको कहाँ है, थाईलैंड में है। आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।